नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने 37 श्लोक तक की कथा को पढ़ लिया है। और होली के पूर्व से हमको लग रहा है हम लोगों की 4-5 दिन से क्लासें नहीं चल रही हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमाप्रार्थी हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती भी है। अनेक कार्यों में व्यस्त होने के कारण से और थोड़ा सा अपनी जगह से बाहर होने के कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए और हम क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए बहुत बहुत हम क्षमाप्रार्थी हैं आप लोगों से मित्रों। और आज कल ही रात्रि में हम अपने स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर आपको पढ़ाना होता है, जहाँ से अपने कार्य को करना होता है। तो इस कारण से आज से आपको पुनः वीडियो मिलना प्रारंभ हो गई है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी बीती होगी और आपने बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ होली को मनाया होगा, त्यौहार को, और मज़े से मस्ती में आपने होली को बिताया होगा। तो आज हम लोग पुनः अब नई वीडियो से अपना फिर से प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग 37 श्लोक के आगे की घटना को पढ़ेंगे और 4-5 दिन थोड़ा सा हम क्लास नहीं ले पाए, तो उसके लिए हमें भी बड़ा खेद है कि नहीं हो पाई। हमने सूचना भी आपको नहीं दिया था, ये भी हमारी गलती है। सूचना दिए होती तो आप प्रतीक्षा न करते। और आज से हम लोग थोड़ा समय का परिवर्तन करेंगे। अब 9 बजे हम लोग वीडियो को 9 PM पे हम लोग पर डे वीडियो को डालेंगे रात्रि में। और अब हम प्रयास करेंगे कल से हम लोग हाल पेपर भी कुछ चालू करेंगे। TGT का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी हम लोग अब देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और उसको देख करके हम लोग अपना आराम से इसको क्लास अब आगे चलाएंगे। तो मित्रों, हम लोग अब 37वें श्लोक का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 37वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कि वासंती कह रही थी, देव देव अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकृते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्षबद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलिः। वासंती राम से कह रही थी, हे महाराज, इसी लतागृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और उसी हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलंब हो गया था। अर्थात वासंती कहती है कि हे भगवान, हे महाराज, आप जिस सीता के मार्ग की ओर एकटक दृष्टि लगा करके बैठे हुए थे और वही सीता जिसके लिए आप बैठे हुए थे वह हंसों के साथ गोदावरी नदी के किनारे बड़ी ही कौतूहलता के साथ वो खेल रही थी, और जिसमें खेलने के कारण से उसको विलंब हो गया था। और उसके पश्चात ही उसने आने पर अपने आप को कुछ खिन्न चित्त सा देख करके घबराहट से कमल की कली के सदृश सुंदर प्रणामांजलि बांध ली थी। तो जब सीता जी आई थी, आपको उन्होंने देखा था कि मैं लेट आ रही हूँ, सीता जी ऐसा अनुभव करती हैं, और ऐसा अनुभव करने के बाद मन उनका खिन्न होता है और खिन्न मन से, बड़े कष्ट मन से वो दोनों हाथ को जोड़ लेती हैं, जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। तो यही होता है। देखिए, जो महापुरुष होते हैं, जो महानुभाव होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी आपको बता दें कि वो अपने एटीट्यूड में नहीं रहते। वो हमेशा झुक करके ही चलना सीखते हैं और वो जानते हैं कि झुकने में ही ज़्यादा भलाई है, झुकने में ही ज़्यादा अपना फ़ायदा रहेगा। इस कारण से जो बड़े महापुरुष होंगे, जो बड़े लोग होंगे, जो धीरवान होंगे, जो धैर्यवान होंगे, वो सारे लोग झुक जाते हैं। तो ये ही एक हमारे भवभूति जी की कला है, हम लोग जो पढ़ते हैं, और यही इनका सौंदर्य है। और इसीलिए कहा जाता है कारुण्यम भवभूति द्योतनोते। तो करुणा की साक्षात मूर्ति अगर कहा जाए ना, तो भवभूति को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और हम लोग पढ़ ही रहे हैं उत्तर रामचरितम, राम का उत्तर चरित पढ़ रहे हैं, और 7 अंकों का नाटक है, आप सब लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक कहानी पढ़ा, ये 37वें श्लोक में ही था कि वासंती कहती, अरे महाराज, इसी लतागृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और उसे हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलंब हो गया था। और उसने आने पर आपको कुछ खिन्न सा देख करके, जब सीता माँ आती हैं
राम को देखती है, वासंती कहती है, जब आपको देखती हैं आकर के तो आपका मन खिन्न सा रहता है। स्वाभाविक है, यदि कोई प्रियतम ने किसी प्रियतमा को बुलाया है और किसी कारणवशात प्रियतमा को देर हो जाए तो थोड़ा सा खिन्नता आती है। तो खिन्न मनसा देख करके घबराहट के साथ ही कमल की जैसी कली के समान, सोचिए माता सीता को उपमा दिया गया किससे, कमल के जैसे कली के समान सुंदर प्रणामांजलि मान दी थी। प्रश्न पूछ लेगा कि कमल के जैसे कली के सदृश किसकी प्रणामांजलि थी, तो बताएंगे आप सीता जी ने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई थी। तो ये एक वासंती राम से ही कहती है। अब उसके बाद की कहानी है, सीता कहती है दारुणासी वासंती, अरे वासंती तुम इतनी कठोर हो। दारुणासी हो गया, क्या कहा, दारुणासी बन गया। देखिए ऐसे करेंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी, दारुणा धन असी, दारुणासी। आज से हम लोग मित्रों बता रहे हैं आपको बार बार कि हमारी कक्षा का समय थोड़ा सा चेंज होगा, 9 बजे होगा। 9 से आपको रात्रि में मिलेगी वीडियो, और सुबह हम लोग 3 बजे सायंकालीन अब सोचते हैं कि क्लास 1 चलाया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे, हल लेकर के हम आएंगे यूपीटीजीटी का। तो दारुणा धन असी, दारुणास बन जाएगा। अकाह सवर्णी दीर्घा सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा, अकाह सवर्णी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी दारुणासी। तो अस्ति स्था संति असी, ये जो असी है ना, अस धातु का रूप है। किसका है, अस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा असी। रूप चलता है अस धातु लट लकार का, अस्ति स्तः संति असी स्थः स्थ अस्मि स्वः स्वः, ऐसे रूप चलता है। तो सीता जी कहती हैं अरे वासंती तुम कठोर हो, लाइट दिया है, अरे वासंती तुम कठोर हो। फिर कहती हैं दारुणासी, इतना कठोर हो। वासंती तुम कठोर हो और तुम इतनी कठोर हो। या एतैहि हृदयम, ठीक है ना, हृदयम अर्धोद्घटित शल्य संघट्टनैहि पुनः पुनरपि माम मंदभाग्निम आर्यपुत्रम च स्मरयसि। अर्थात क्या कहती है, माम मुझको, माम मतलब मुझको, मुझ मंद अभागन को और आर्यपुत्र का स्मरण करा रही है। मुझ अभागन को आर्यपुत्र का स्मरण करा रही हैं, ऐसा सीता जी कहती हैं कि मुझ मंदभागिनी को, आर्यपुत्र को एक दूसरे का तुम स्मरण करा रही हो। स्मरयसी, इतनी कठोर हो वासंती, ऐसा कहती। तो कहती क्या है, हे वासंती, दारुणासी वासंती, दारुणासी, अरे वासंती तुम कठोर हो। या जो एतैहि हृदयम उद्घाटित शल्य संघट्टनैहि, क्या कहा, एतैहि हृदयम उद्घाटित शल्य संघट्टनैहि, जो या मतलब जो, क्या कहेंगे जी, जो हृदयम, हृदय के, उद्घाटित शल्य संघट्टनैहि अर्थात हृदय के मर्मस्थल, किससे भैया, हृदय के मर्मस्थल से निकाले हुए बाणों को, क्या कहा, हृदयम उद्घाटित अर्थात हृदय से निकाले गए, शल्य संघट्टनैहि अर्थात बाणों को फिर से पुनः पुनरपि, फिर से बार बार क्या कर रही हो, चुभाने का प्रयत्न कर रही हो, चुभाने का बार बार प्रयत्न कर रही हो, या बार बार चुभाने से क्या हो रहा है, माम मुझ मंदभागिनी, मुझ मंद अभागन को और आर्यपुत्रम चा, और आर्यपुत्र को एक दूसरे का स्मरयसी, बार बार तुम स्मरण दिला रही हो। तो जब वासंती कही थी राम से कि आप इसी वन में एकटक माँ सीता, जिस सीता को देख रहे थे उसे आने में, गोदावरी के किनारे वहाँ हंसों के साथ खेल रही थी, इस कारण से उनके आने में देर हो गया था। और आने के पश्चात वो आपको खिन्न मन सा देख करके ही दोनों प्रणामांजलि जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं वासंती के इतना कहने पर। तो सीता कहती हैं अरे वासंती दारुणासी
अरे वासंती कठोर हो, दारुणासी कठोर हो, या एतई हृदय, जो इस प्रकार के हृदय में से निकाले गए कील को बार बार चुभाने से, शल्य संकट नहीं है, बार बार पुनः पुनरपि, बार बार चुभाने से ही, माँ मंदभागिनी, मुझ मंदभागन को और आर्यपुत्रम चा, और आर्यपुत्र को उसका बार बार स्मरण दिला रही हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कौन कह रही है? तो सीता जी कह रही हैं वासंती से कि मुझ मंदभागन को और आर्यपुत्र को उसका बार बार स्मरण दिलाते हुए इस प्रकार का कार्य मत करो। तो दारुणा धन से दारुणा से बनता है दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा? दीर्घ संधि हो जाता है। और इसकी बात की जाए, हृदयम उद्घाटित शल्य संघटन ही, हृदयम उद्घाटित शल्य संघटन ही का तो बात करेंगे आप। तो हृदयस्य मर्मणः उद्घाटितस्य शल्यस्य संघटन ही क्या बन जाएगा? हृदयस्य मर्मणः उद्घाटितस्य हृदयस्य मर्मणः उद्घाटितस्य शल्यस्य संघट्टनैः, क्या कहेंगे? संघट्टनैः। तो अगर इसमें बात किया जाए कि हृदयम उद्घाटित शल्य संघट्टनैः में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें यदि स्मरयस्य की बात किया जाए तो यहाँ स्मृ से क्या है? स्मरणार्थ में होता है। स्मृ से णिच लकार, णिच से क्या है? णिच से लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है स्मरयति। स्मृ से स्मरति चलता है रूप, और स्मृत का णिच में ही णिच जो है प्रेरणा अर्थ में होता है। किस अर्थ में? प्रेरणा अर्थ में होता है। तो यहाँ पर स्मरयसी में सीधे स्मृति से णिच लट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो सीता कहती हैं, अरे दारुणासी वासंती, कठोर हो वासंती, दारुणासी इतनी कठोर हो, या एतई हृदयम उद्घाटित शल्य संघटन ही है, जो इस प्रकार से हमारे हृदय से निकाले गए जो शील हैं, हमारे हृदय से निकाले हुए बाण को फिर से पुनरपि फिर से वहीं पर तुम बार बार चुभाने से, मुझ मंद अभागन को आर्यपुत्रम चा, और आर्यपुत्र को स्मरयसी, उसी स्थान का, गोदावरी स्थान का बार बार स्मरण करा रही हो। ये तुमको नहीं कराना चाहिए, ऐसा सीता जी वासंती से कह रही हैं, कहना चाह रही हैं। अब राम कहते हैं, आई चंडी जानकी इतस्ततो दृश्यते इव नानुकंपसे। आई चंडी जानकी इतस्ततो दृश्य से होगा। यहाँ ये जो लिखा है ये दृश्य से थोड़ा सा नहीं आया था। तो आई चंडी जानकी इतस्ततो दृश्य से इव नानुकंपसे, अरे क्रोध करने वाली सीता। चंडी मतलब क्रोध करने वाली। चंडी कहते हैं, चंडी का अवतार कहा जाता है, काली माता को भी कहा जाता है, दुर्गा जी भी का अवतार चंडी का अवतार कहा जाता है। लोग जब हमारे यहाँ महिलाएं अर्धांगिनियाँ थोड़ा सा रौद्र रूप धारण कर लेती हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तो चंडी का अवतार धारण कर ली। किसका? चंडी का अवतार धारण कर ली। तो यहाँ सीधे कहा, भगवान राम जी कहते हैं, अये क्रोध करने वाली सीता, इतस्ततः तुम इधर उधर दृश्य से इव दिखाई सी दे रही हो। हे सीते, तुम तो इधर उधर दिखाई सी दे रही हो। इतस्ततः दृश्य से इव, तुम तो यहाँ गोदावरी के चारों तरफ जिधर ही मैं दृष्टि डालती हूँ उधर ही तो दिखाई सी दे रही हो। और ना अनुकंप से, ना धन अनुकंप से, ना धन अनुकंप से, अनुकंप से, ना अनुकंप से दीर्घ संधि, आकाश बने दीर्घा, और मुझ दीनहीन पर दया नहीं कर रही हो।
मुझ पर दया नहीं कर रही हो, मुझ पर दया नहीं करती हो। अब यही कहेगा, अगर पूछ लेगा कि अई चंडी जानकी तस्ततः दृश्य से इव नानुकंप से, इस पंक्ति को कौन बोलते हैं? राम जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं? सीता से बोलते हैं। तो वही कहते हैं, आई चंडी जानकी, अरे क्रोध करने वाली जानकी सीते, इतस्ततः इधर उधर, दृश्य से इव दिखाई सी देने पर, अर्थात दिखाई देने पर भी, नानुकंप से मुझ, आगे प्रकार से राम जी कहते हैं अपने लिए कि मुझ को दिखाई क्यों नहीं दे रही हो। दृश्य से इव, जो दृश्य से इव है तो इसमें सीधे कहो कि दिखाई सी पड़, जैसा होता है रूप में, दृश्य रूप से। जो शिवा देवी सीता अदृश्य हैं, क्या हो रही हैं? अदृश्य हैं और प्रकट नहीं हो रही हैं। पहले ही देखिए गोदावरी के आशीर्वाद से बताया था उनको, बोला नहीं कि गोदावरी के आशीर्वाद से तुमको कोई देख नहीं पाएगा, ऐसा सीता ने पहले ही गंगा और गोदावरी के प्रभाव से आपको कोई देख नहीं पाएगा, देवता भी नहीं देख पाएंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। तो इस कारण से अब राम भी कह रहे हैं कि अरे चंडी जानकी, अरे क्रोध करने वाली जानकी, इतस्ततः दस्यस इव, इधर उधर दिखाई सी दे रही हो और फिर भी मुझ पर दया नहीं कर रही हो। राम जी का हृदय फट रहा है, विदीर्ण हो रहा है और कष्ट हो रहा है। तो ऐसा राम जी कहते हैं। अब आगे श्लोक आएगा, क्या आएगा गुरु जी? अब आगे श्लोक है, अब आगे श्लोक राम ही बोलते हैं कि हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथम् मंदभाग्यः करोमि। क्या कह रहे हैं राम जी? अपने लिए कह रहे हैं कि मोहः स्थगयति विश्वक, मोह मुझको चारी ओर से क्या कर रहा है? आच्छादित कर रहा है। विश्व मतलब चारों ओर से, मतलब जो मोह है वह मुझको चारों ओर से आच्छादित कर रहा है। मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है। और मंदभाग्यः कथम करोमि अहम, मैं अहम मंदभाग्यः, मैं मंदभागा, मैं अभागा, इतने समय क्या करूं? राम जी कहते हैं, कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। और इति मूर्छिति, मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मूर्छित हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात कहा। हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः
स्थगयति कथम् मन्दभाग्यः करोमि मंदाक्रांता जलधि षड्गई भौनतौतात गुरुचेत मंदाक्रांता जलधि षड्गई भौनतौ ताद्गुरुचेत। क्या कहा? गुरुचेत। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। अब मंदाक्रांता छंद के 4, 6 और 7 अक्षरों पर यति होती है। कितने पर? मंदाक्रांता के 4, 6, 7 चरणों में यति होती है और कुल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं, 17 मात्राएं होती हैं मंदाक्रांता छंद में एक चरण में, और 17 चौकों 60 पूरा मिलाकर के 68 मात्राएं होती हैं। तो 4, 6, 7 पर यति होती है। देख लो, मंदाक्रांता जलधि षड्गई। देखो, जलधि षड्गई 6 हो गया। भौनतौ ताद्गुरुचेत हा हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धाः। देखो, 4, 6, 7 सीधे सीधे दे दिए ना। 4, 6 और 7 पर यति होती है। कुल मिलाकर के 17 मात्राएं मंदाक्रांता में होती हैं। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 मात्राएं होती है मंदाचंद। तो मंदाक्रांता जलधि षड्गई भौनतौ तात गुरुचेत। राम जी कह रहे हैं, हा हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धाः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथम् मंदभाग्यः करोमि। अर्थात ये जो मोह है, ये जो मूर्छा है, माम मुझको चारों ओर से क्या करे, स्थगयति बलात् मूर्छित कर चारों ओर से घेर रही है। अहम मंदभाग्यः किम करोमि, मैं मंदभागा अब क्या करूं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके राम मूर्छित हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं। हा हा देवी, हा हा हाय हाय देवी, हाय हाय देवी। सीता हृदयम स्फुटति, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फट रहा है। और देह बंधा ध्वंसते, और मेरे शरीर के जो, मेरे जो शरीर का जो जोड़ है, मेरे शरीर के जो बंधे हुए हैं, वे मेरा शरीर भी क्या हो रहा है गुरुजी, ध्वंसते, नष्ट हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं।
मेरे शरीर के बंधन ढीले पड़ रहे हैं, जिससे जिससे भी मेरा शरीर बंधा हुआ है वे सारे बंधन ढीले पड़ रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि हाय देवी सीता, हाय देवी सीता, हृदयम स्फुटति, मम हृदयम स्फुटति, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फट रहा है, और देह बंधा ध्वंसते, और मेरे जो शरीर का बंधन है वह सारे बंधन ढीले पड़े जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ढीले पड़े जा रहे हैं। और क्या कहा? जगत शून्यम मन्ये, जगत शून्यम मन्ये, और मेरे लिए पूरा संसार तो सूना पड़ा हो जा रहा है, मेरे लिए पूरा संसार सूना सा प्रतीत हो रहा है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि जगत शून्य मन्ये, पूरा संपूर्ण संसार सूना सा प्रतीत हो रहा है। और क्या कहा? अंतः, क्या कहा? अंतः अविरल ज्वालम ज्वलामि, अंतः अविरल ज्वालम जलामि, ये अविरल ज्वालम जलामि। तो अंतः, अंतःकरण कहा भैया, मैं अंदर ही अंदर निरंतर अविरल निरंतर ज्वाला से जल रहा हूँ, ज्वालम जलामि, ज्वाला से जल रहा हूँ। क्या कहा? अंतःकरण के अंदर ही अंदर, राम जी कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर अविरल निरंतर जलने वाली ज्वाला से मैं जल रहा हूँ। तो अंदर ही अंदर निरंतर जलने वाली ज्वाला से कौन जल रहे हैं? राम जी जल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं। किसको याद करके कह रहे हैं? तो सीता को याद करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हृदय स्फुटति, हाय देवी सीता, मेरा हृदय फटा रहा है, देह बंधा ध्वंसते, मेरे शरीर के जो बंधन हैं सारे बंधन ढीले पड़े जा रहे हैं। और जगत शून्यम मन्ये, मेरे लिए तो संपूर्ण जगत सूना सा प्रतीत हो रहा है। और अंतः, जो मेरा अंतःकरण के अंदर जो ज्वाला निरंतर जलने वाली जो ज्वाला है, वह उस ज्वाला से मैं जला जा रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? जला जा रहा हूँ। और सीदन विधुरः, सीदन विधुरः अंतरात्मा अंधे तमसी, क्या कहा? तमसी मज्जति, डुबाया जा रहा है, डूबा जा रहा हूँ। मज्जति मतलब डूबा जा रहा हूँ। राम जी कह रहे हैं भाई साहब, सीधे सीधे एक में लेंगे सीदन, क्या लेंगे? एक में सीदन। और विधुरा अत्यंत कठोर कहते हैं, विधुरा क्या कहते हैं? अत्यंत ही कठोर कहते हैं, बड़ा ही निर्दयी जो हो। और अंतरात्मा, सीदन विधुरा अंतरात्मा अंधे, यहाँ अंधे चार, तमस को कहा जाता है अंधकार को, अंधे तमसी, ये अंधे तमसी मज्जति, डूब सा रहा हूँ। क्या रहा हूँ? डूब सा रहा हूँ। तो क्या कहा? सीदन मतलब खिन्न और व्याकुल, सीदन अंतरात्मा, खिन्न और व्याकुल मेरी जो अंतरात्मा है। क्या है गुरुजी? खिन्न और व्याकुल जो मेरी अंतरात्मा है, अत्यंत घोर अंधकार में। किसमें भैया? अंधे तमसी, अत्यंत घोर अंधकार में मानो डूब सी रही है। क्या रही है? अत्यंत घोर अंधकार में मानो डूब सी रही है। वही कहा सीदन, खिन्न मेरी जो अंतरात्मा है, खिन्न और जो व्याकुल मेरी अंतरात्मा है। सीदन मेरी खिन्न और व्याकुल अंतरात्मा घोर अंधकार में, अंधे तमसी, घोर अंधकार में। क्या? विधुरा अंधे तमसी, घोर अंधे अंधकार में। क्या कर भैया? घोर अंधकार में मानो डूब सी रही है। मज्जति मतलब डूब सी रही है, डूब रही है। सीधे सीधे कहेंगे कि सीदन विधुरः, सीदन विधुरः अंतरात्मा, सीदन विधुरः अंतरात्मा, खिन्न और मेरी व्याकुल अंतरात्मा। खिन्न, विधुरा मतलब व्याकुल होता है। सीदन विधुरः अंतरात्मा, खिन्न और व्याकुल जो मेरी अंतरात्मा है। अत्यंत कहने का मतलब ये कहिए कि किसी चीज़ से जब मन उचट जाए, किसी चीज़ से जो मन उचट जाए, तो लोगों का मन अत्यंत खिन्न हो जाता है और लोगों का मन लगता नहीं और अत्यंत विचलित से हो जाते हैं। तो मेरी खिन्न और अत्यंत विचलित से जो अंतरात्मा है, मेरी अंतरात्मा है, वह अंधे तमसी, घोर अंधकार में, ये भी नहीं थोड़ी तो, घोर अंधकार में मानो क्या हो रही है? मज्जति, डूब रही है।
और क्या करी, मोहा मूर्छा, मोहा विश्वक स्थगयति, और जो मोह है, जो मूर्छा है, मुझे चारों ओर से घेर सी रही है, मुझे चारों ओर से घेर रही है। और मंद भाग्या कथम करोमि अहम, और मैं मंद अभागा अब क्या करूं, मैं मंद अभागा अब क्या करूं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित होते हैं। तो हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धाः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। अब राम जी वासंती से कह रहे हैं, सीता के देख करके क्या कह रहे हैं कि हाय देवी सीता, हाय देवी सीता। यद्यपि वो सीता से ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन सीता के साथ तो मुरला होती है और वासंती के साथ राम होते हैं, ठीक है ना, राम के साथ वासंती रहती हैं। तो वही कह रहे हैं वासंती को सुना करके सीता के लिए, हाय देवी सीता, हाय देवी सीता, हृदय मुस्फटति, मेरा हृदय फट रहा है, वासंती सुन रही है। और देह बंधा ध्वंसति, और मेरे जो शरीर के बंधन हैं वे सारे बंधन ढीले पड़े जा रहे हैं, खुल गए हैं, खुल से गए हैं। क्या हो रहे हैं, खुल से गए हैं। और जगत शून्यम मन्ये, और मुझे लगता है कि यह संपूर्ण जगत सूना सा हो गया है। किसके लिए संपूर्ण सा जगत सूना हो गया है, तो राम के लिए संपूर्ण जगत सूना हो गया है। क्या हो गया है, सूना हो गया है। किसके लिए, राम के लिए। तो अंतः अविरल ज्वालम ज्वलामि, और मेरी अंतःकरण की जो आत्मा है, मेरी आत्मा क्या, मेरी अंतःकरण की जो आत्मा है निरंतर अविरल जलने वाली ज्वाला से जल रही है। क्या हो रही है, जल रही है। और सीदन विधुराः अंतरात्मा, सीदन विधुराः अंतरात्मा, व्याकुल एंड विचलित। क्या कहा, खिन्न और व्याकुल, एक प्रकार से दुखी एवं विचलित जो मेरी अंतरात्मा है, अंधे तमसी, घोर अंधकार में मज्जती, डूब रही है, मानो डूब सी रही, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो। मेरी खिन्न और व्याकुल जो अंतरात्मा है वह मानो घोर अंधकार में डूब सी रही है। और क्या कहा, मोहा विश्वं स्थगयति, और मोह मुझे, मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर सी रही है। मंदभाग्यः कथम करोमि अहम, मैं मंदभागा अब क्या करूं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। कौन मूर्छित हो जाते हैं, राम जी मूर्छित हो जाते हैं। तो किसका हृदय फट रहा है, राम का हृदय फट रहा है। किसके शरीर के बंधन ढीले पड़ गए हैं, राम के शरीर के बंधन ढीले पड़ गए हैं। कौन कहते हैं, राम कहते हैं। किससे कहते हैं, वासंती से कहते हैं। किसके लिए कहते हैं, सीता के लिए। किसके लिए संपूर्ण जगत सूना सा हो गया है, राम के लिए संपूर्ण जगत सूना सा हो गया है। और किसकी अंतरात्मा अंतःकरण की ज्वाला से जल सी रही है, राम की अंतरात्मा अंतःकरण की ज्वाला से जल रही है। और घोर अंधकार में कौन डूबे जा रहे हैं, घोर अंधकार में राम की अंतरात्मा डूबी जा रही है। और किसको चारों ओर से मूर्छा ढक रही है, राम को चारों ओर से मूर्छा ढक रही है। मंदभाग्यः अहम किम करोमि, इसको कौन कहते हैं, राम कहते हैं। किससे कहते हैं, वासंती से कहते हैं। किसकी याद करके कहते हैं, सीता की याद करके कहते हैं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके राम जी मूर्छित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। आगे फिर कहानी आएगी। राम जी मूर्छित होते हैं तो सीता को बड़ा कष्ट होता है। क्या होता है, सीता जी को बड़ा कष्ट होता है। अब सीता जी आगे की वीडियो में आएंगी और उठाएंगी। तो आज हम आपको पहले भी बताए मित्रों कि हम फिर से आज श्री गणेश कर चुके हैं, और हमारी कक्षा आपको 9 बजे रात्रि में मिलेगी। जो 8 बजे का समय था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब हम लोग 9 बजे आपको प्रत्येक दिन क्लास में मिलेंगे वीडियो में, और हमारी क्लास अब निरंतर चलती रहेगी। आप निश्चिंत रहें। अभी अप्रैल माह में भी बीच बीच में कहीं मान लीजिए वो हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वीडियो अब आपको देते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमको नए स्थान पर जाना है और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो इस कारण से
आपको हम यदि यहाँ से स्थान बदलने में समस्या होगी तो थोड़ा सा 1-2 दिन हो सकता है बीच में, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको कक्षा दे के ही प्रयास अपना रखेंगे कि आपको पूर्व से ही क्लास हम रिकॉर्ड करके आपको रख देंगे, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी उसकी। तो हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धाः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। राम जी कह रहे हैं, हाय देवी सीता, हाय देवी सीता, मम हृदय स्फुटति, मेरा हृदय फटसा रहा है, देहबंधा ध्वंसते, मेरे शरीर के सारे बंधन ढीले से पड़ रहे हैं, और जगत शून्यम मन्ये, और यह संपूर्ण जगत मेरे लिए तो सोना सा प्रतीत हो रहा है। अंतः अविरल ज्वालम ज्वलामि, और अंतःकरण में निरंतर जलने वाली ज्वाला से मैं जल रहा हूँ, जलसा रहा हूँ अंदर ही अंदर। और सीदन विधुरः अंतरात्मा अंधे तमसि मज्जति, अत्यंत विचलित, क्या कहोगे, और व्याकुल या खिन्न एवं व्याकुल जो मेरी अंतरात्मा है, वह घोर अंधकार में डूब सी रही है, मानो डूब रही है। उत्प्रेक्षालंकार, और जो ये मूर्छा है मुझे चारों ओर से घेर रही है। मूर्छा किसको चारों ओर से घेर रही है? राम जी को घेर रही है। राम जी को चारों ओर से क्या घेर रही है? मूर्छा घेर रही है। मंदभाग्या अहम कथम करोमि, मैं मंदभागा क्या करूं, इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। कौन मूर्छित हो जाते हैं? राम जी मूर्छित हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की गई है। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृत से समय, यदि पूछ ले इसमें कौन सा अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा छंद है तो मंदाक्रांता छंद है। इस श्लोक की वक्ता कौन है? राम जी हैं। श्रोता कौन है? वासंती है। इस श्लोक की राम जी किसको याद करके बोल रहे हैं? तो सीता को याद करके बोल रहे हैं। देवी शब्द का संबोधन किसके लिए आया है? सीता के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। देह का बंधन, देहस्य बंधा, देह बंधा, क्या कहा? देहस्य बंधा देह बंधा बनेगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास, देहस्य बंधा देह बंधा में बन जाएगा। ठीक है ना कुछ जी। और निरंतर ज्वालम, अविरल ज्वालम, तो अविरलाह ज्वालाह, क्या कहा? अविरलाह ज्वालाह यस्मिन् तत्, अविरलाह ज्वालाह यस्मिन् तत् यथा स्यात्, बहुब्री समास। कौन सा समास? अविरल ज्वालम ज्वालामि ना, अविरल ज्वालम में तो बहुब्री समास हो जाएगा। और सीदन का मतलब होता है दुखित होते हैं, दुखित होता हुआ। जो सीदन का अर्थ होता है दुखित होता हुआ। कैसा भैया? दुखित होता हुआ। अब विधुरा मतलब व्याकुल होता है, दुखित होती हुई, विधुर व्याकुल, अत्यंत दुखित होती हुई, खिन्न एवं दुखित होती हुई, व्याकुल जो मेरी अंतरात्मा है वह घने अंधकार में डूब सी रही है। मानो क्या हो रही है? डूब सी रही हुई है। तो प्रिया से विहीन होने के कारण से यहाँ विधुर है, और इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और मज्जत इव, ये जो कहा ना मज्जती, मज्जती इवांतरात्मा दिया है ना, मज्जति धन इव,
जी, मज्जति धन इव बन जाएगा मज्जतीव। ये इव जो है उत्प्रेक्षावाचक है, मानो डूब सी रही है, डूब सा रहा है। ठीक है ना गुरु जी। तो यहाँ मज्ज से लड़का प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा मज्जति। और मज्जतीव में यदि पुरुष से कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी। मज्जति धन इव मज्जतीव बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। विश्व का मतलब चारों ओर से हो जाता है, विश्व से अंश होकर के क्विन प्रत्यय लग जाता है। क्या भैया, विश्व से अंश क्विन, कौन सा प्रत्यय, क्विन प्रत्यय होकर के बन जाएगा विश्वक। ठीक, विश्वंश से बनता है लड़का प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना। और यहाँ मज्जतीव के द्वारा ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? मज्जतीव के द्वारा ही यदि बात किया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि राम जी कहते हैं देवी सीता से कि अरे देवी, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे देह का बंधन ढीले पड़ रहे हैं और संपूर्ण जगत मेरे लिए सूना सा लग रहा है, और अंतःकरण में जलने वाली जो निरंतर ज्वाला है उस ज्वाला से मैं जल सा रहा हूँ, और सीदन दुखी खिन्न, ठीक है ना, विधुराहा अंतरात्मा, खिन्न या अत्यंत दुखित एवं विचलित या व्याकुल मेरे जो अंतरात्मा है, अंधे तमसी मज्जति इव, अरे मानो घोर अंधकार में डूब सी रही है, और मोहा है, ये जो मोह है, ये जो मूर्छा है, मुझे विश्वक स्थगयति चारों ओर से घेर सी रही है, और मंद भाग्या कथम अहम करोमि, मैं मंद भागा अब क्या करूं, ऐसा राम जी कहते हैं। और इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। किससे कहते हैं? तो वासंती से कहते हैं। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। और कहने के बाद मूर्छित हो जाते हैं। तो यही हम लोगों ने पढ़ा था 37वां श्लोक। वासंती कही थी राम से कि आप सीता के मार्ग में एकटक लगाए हुए देख रहे थे, और वह गोदावरी के किनारे हंसों के साथ खेलने के कारण उसको आने में देर हो गया था, और आने के बाद उसने आपको खिन्न मन सा देख करके आपके सामने प्रणामांजलि खोल जोड़ करके खड़ी हो गई थी। तो खड़ी होने के बाद ही अब सीता कहती है कि दारुणा से वासंती, दारुणा से, अरे वासंती तुम बड़ी कठोर हो, बड़ी कठोर हो। या एतई हृदय उद्घाटित शल्य संघटनैः पुनः पुनरपि माम मंदभागिनीम आर्यपुत्रम च स्मरेसि, जो इस प्रकार के हृदय में लगे हुए कील को निकाल करके और बार बार चुभने के कारण से ही, पुनः पुनः बार बार चुभने के कारण से मुझ मंदभागन को और आर्यपुत्रम च स्मरेसि, मुझ मंदभागन और राम को एक दूसरे का स्मरण करा रही हूँ, ऐसा वासंती कहती है। ऐसा सीता कहती है वासंती को सुना करके। हालांकि दिव्य वासंती साथ में नहीं रहती, वासंती राम के साथ रहती है और मुरला सीता के साथ रहती है। अब राम कहते हैं, अय चंडी जानकी, अरे चंडी जानकी, हरे क्रोध करने वाले सीते, इतस्ततः दशसे इव दशसी इव, इधर उधर दिखाई सी पड़ रही हो, नानुकंप से, इधर इधर पर दिखाई सी पड़ती हुई मुझ राम के ऊपर दया नहीं कर रही हो, मुझ राम के ऊपर दया नहीं कर रही हो। और राम जी यही कहते हैं कि हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धाः शून्यं वन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथम् मंदभाग्यः करोमि। हाय देवी सीता, हाय देवी सीता, हृदय स्फुटति, मेरा हृदय फट रहा है। किसका हृदय फट रहा है? राम का हृदय फट रहा है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? सीता के लिए कह रहे हैं। देह बंधा ध्वंसते, मेरे शरीर के संपूर्ण बंधन ढीले से पड़ रहे हैं। जगद शून्यम मन्ये, मेरे लिए संपूर्ण जगत सूना सा प्रतीत हो रहा है।
अंतः अविरल ज्वालम ज्वलामि, निरंतर अंतःकरण में जलने वाली ज्वाला से मैं जल रहा हूँ। कौन निरंतर अंतःकरण में जलने वाली ज्वाला से जल रहे हैं? राम जी जल रहे हैं। सीदन्नंधे तमस विद्रो, अर्थात दुखी या खिन्न और व्याकुल, विदुरा व्याकुल अंतरात्मा, जो मेरी अंतरात्मा है। अंधे तमसी मज्जते, अत्यंत घोर अंधकार में डूब सी रही है, मानो घोर अंधकार में डूब सी रही है। और ये मोहा विश्वं स्थगयति, और या जो मोह मूर्छा है मुझे चारों ओर से घेर सी रही है। राम जी ऐसा कह करके बार बार विचलित हो जा रहे हैं। और मंदभाग्या कथम करोमि अहम, मैं मंदभागा क्या करूं, ऐसा राम जी कह करके मूर्छित हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको पुनः बता दूं, आपको 9 बजे रात्रि में प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगी। उत्तरामचरितम समाप्त करने के पश्चात हम एक नए ग्रंथ में आएंगे। और परीक्षा जैसा कि आप लोगों को दिया है मई में, तो हम प्रयास आपका रहेगा कि हम पूरा करेंगे कोर्स। और यूपी का आयोग है, इसलिए बड़ा भ्रमात्मक आयोग है, निश्चित नहीं करता कि कुछ करेगा नहीं करेगा। इसका तो बहुत ही बंटाधार है, भगवान जाने क्या करेगा। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदमों को निश्चित रूप से चूमेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।